हेलो गाइस, आशा है आपको मेरा गणित का पढ़ाई आपके लिए अच्छा लग रहा होगा। आज बीज गणित में छठा दिन यानी पार्ट 6 बता रहा हूँ। ऑपरेशन सबट्रैक्शन ऑफ अलजेब्राइक टर्म्स, बीजगणितीय पदों की संक्रिया अंतर यानी घटाव, जिसे माइनस संकेत के रूप में बोलते हैं। तो मैंने पहले भी बोला हूं कि बीजगणित हो या अंकगणित हो, मोटा मोटी पद या संख्या चिन्ह के आधार पर दो ही प्रकार का होता है, प्लस और माइनस, यानी जोड़ने की काम या घटाने की बात। अगला संक्रिया होता है गुणा और भाग, लेकिन सब जगह पद चिन्ह के आधार पर दो ही प्रकार का होता है। वो गुणा करना हो, जोड़ना हो, घटाना हो, भाग करना हो। ठीक है, तो बीजगणित में खास करके सजातीय और विजातीय पद आपको जानना होगा, इसलिए कि जोड़ घटाव जब भी होगा सजातीय पदों का ही होता है। विजातीय पदों को केवल हम अगर जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह, घटाना है तो माइनस का चिन्ह दे करके छोड़ देते हैं। ये पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर देखना है। तो फर्स्ट में है सजातीय पद ही लिए हैं क्या, ए में से ए घटाओगे तो रिजल्ट क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि नियम है कि समान पद में से समान पद अगर घटाओगे तो रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर जोड़ोगे समान पद में समान पद तो क्या होगा, दुगना हो जाएगा। यहाँ ए में से ए घटाओगे 0 होगा, लेकिन अगर ए में ए जोड़ते तो क्या होगा, 2a हो जाता, यानी दुगना हो जाता। ठीक है, अब उसी ढंग से अब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी तीनों सजातीय पद ही है। ए घटाओ ए में से ए घटाना है, फिर ए घटाना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले प्लस वाला, तो प्लस वाला तो एक ही को है, ए कोई चिन्ह नहीं है, पहले तो प्लस है, इस दोनों के पहले माइनस लगा हुआ है तो ये हो गया माइनस वाला। तो माइनस ए और माइनस ए मिल करके कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2 माइनस ए, यानी यहाँ पर लिखा जाएगा ए घटाओ माइनस 2a। तो अब ए में से 2a घटाओगे तो कितना होगा, माइनस ए होगा। अगर नहीं समझ में है तो यहाँ से समझो, ए घटाओ अगर 2a रहेगा तो माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, माइनस इंटू 2a घटाओ ए, तो 2a में से ए घटाओगे तो ए होगा, पहले माइनस लगा हुआ है, माइनस ए होता है। ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कि अगर बड़ा पद हो, घटाओ मान लो कि 4 है तो इसका रिजल्ट कितना होगा, -1 होगा। लेकिन यही रहता -3 और +4 तो उत्तर क्या होता है इसका, 1 होता है। यानी प्लस वाला बड़ा है तो प्लस, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में इसका होता है। लेकिन जब एगो प्लस एगो माइनस रहेगा तो हर हाल में घटता है, इस बात का याद रखना है। ये हो गया। 3 में आ जाओ, ये भी सजातीय पद ही है, 10a 5a 7a 3a सजातीय पद है, लेकिन चिन्ह सबका एक समान नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले प्लस वाला को एक साथ ही जोड़ देंगे, 10a और 3a कितना हो जाएगा, 13a, और 5a 7a दोनों माइनस में है तो इसको भी जोड़ देंगे, क्या होगा, 12a, लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस वाला को जो रहे तो माइनस में रहेगा और प्लस वाला को जोड़ेंगे तो प्लस में रहेगा। और 13a घटाओ 12a, 13a में से 12a घटेगा तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट ए होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब 4 में देखो, इसमें सजातीय और विजातीय दोनों पद मिला हुआ है। तो अब ए वाला एक जात है, बी वाला दूसरा जात है।
तो पहले ए वाला का काम करेंगे, तो एक साथ यहाँ पर हम सजा दिए हैं 5a और -10a, और उसके बाद है -7b और फिर +16b, ठीक है ना। यानी अपन अपन जात को हम एक साथ कर दिए। आप इसके लिए यहाँ लिख भी सकते हैं, अन्यथा यहीं पर देख करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो खैर 5a और 10a, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो हर हाल में घटेगा, तो क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा माइनस इसमें, क्योंकि छोटा में से 12 घटा रहे हो तो -5a हो गया। उसी ढंग से यहाँ देखो -7b या +16b, तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, तो ये भी हर हाल में घटा के ही लिखना है, लेकिन प्लस वाला बड़ा है तब प्लस चिन्ह होगा, यानी 9b। तब आंसर क्या हो गया -5a + 9b, यही आंसर हो गया। अब इस दोनों को गलती मत करना, न जोड़ सकता है इसको न घटा सकता है, मतलब गलती से कहीं अब कुछ कर दिया इसके अलावे लिखेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। खेल तब पलटता है जब किसी कोष्ठ के पहले माइनस का चिन्ह हो। देखते हैं हम आगे का उदाहरण। अब 5 में हम एक सवाल लेते हैं, 10a घटाओ, कोष्ठ के अंदर है 3a - 7b + 2ab -7ab। अब देखने के बाद घबरा नहीं जाना है कि ये कोष्ठ आ गया, तो अब नियम क्या है सो देख लो। 10 पहले तब कोष्ठ को हमको तोड़ना होगा। यदि कोष्ठ में कोई सॉल्यूशन करने वाला होगा, जात होगा, तो हम उसका जोड़ घटाव गुना भाग जो भी होगा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है 3a 7b या 2ab, तीनों 3 जात है, एक जात है ही नहीं, इसलिए इसका कोई भी क्रिया अब करना संभव नहीं है। तो क्या करेंगे, कोष्ठ तोड़ देंगे। अब लिखेंगे 10a, अब माइनस से इस सब में गुना करेंगे, तो इसके पहले ध्यान रखना कोष्ठ के पहले अगर माइनस है तो कोष्ठ के अंदर जो भी पद होगा उसका चिन्ह जो है बदल जाएगा कोष्ठ टूटने के बाद। जैसे कि 3a प्लस में कोई चीज नहीं है तो प्लस है, यहाँ क्या लिखाएगा -a, ये माइनस में है तब यहाँ पर क्या लिखाएगा, ये +a लिखा जाएगा, +7b लिखा जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लिखाएगा -2ab, ठीक। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ प्लस है इसलिए, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस है इसलिए, अगर यहाँ प्लस रहता तो किसी का भी चिन्ह नहीं बदलता, ठीक है। कब बदलेगा कोष्ठ के अंदर वाले का चिन्ह, जब कोष्ठ के बाहर में माइनस हो। लेकिन अगर प्लस हो कोष्ठ के बाहर में तो किसी का चिन्ह नहीं बदलेगा, याद रखना है। तो अब सब पद लिख दिए, अब ये बचा हुआ है लिख दो -7ab। तो अब देखो, अब कोई जाति मिल रहा है, अब 1 2 3 4 5 गो हो गया। क्या ए वाला कोई है यहाँ पर, हाँ है, तो अब ये दोनों एक जात है। इसका कोई जात है नहीं है, इसका जात है। तो पहले अब 10a में से 3a घट जाएगा, कितना होगा 7a हो गया। इस दोनों के बदला में 7a हो गया, ध्यान में रखना। 7b, तो इसका कोई पार्टनर है ही नहीं, तो ये 7b ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों भी जात है, तो ये -2ab है -7ab है, दोनों ab है, यानी ये दोनों जात है। तो कितना हो गया 9ab हो गया। तो 7a + 7b - 9b, यही आपका आंसर हो जाएगा, रिजल्ट हो गया। क्योंकि अब तीनों 3 जात है, ए वाला है, बी वाला है, ये ab वाला है, तीनों में से कोई किसी का जात नहीं है, इसलिए यही लिख करके छोड़ दिया जाएगा। अब थोड़ा हम भिन्न की बात करते हैं या अन्य घात से मिला हुआ चीज भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो लिखा हुआ है a घटाओ a - 1 बटा में a है। तो यहाँ आप लोग चकरा जाते हो, गलती पर गलती करते हो। साधारण सा नियम है, क्या करोगे, पहले तो इस सवाल को लिख जाओगे सॉल्यूशन में,
उसके बाद तब इसको आप डील करोगे। तो बटा में देखो, इसके बटा में तो एक है, कुछ नहीं है तो एक माना ही जाता है, और इसके बटा में ए है तो लघुत्तम लेते हो, तो बटा में चूंकि एक पद ए है तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई डाउट? अब इस लघुत्तम में सीधा इसके बटा में कुछ नहीं है तो लघुत्तम से गुना कर दो, यानी ए में ए से गुना करेगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है ना, इस लघुत्तम से इस ए में गुना किया तो यानी ए गुना ए, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया। समझ गया? अब इसके बटा में ए है तो ए में ए से भाग करोगे तो 1 होगा, तो 1 से गुना करेगा ए माइनस ए में, तो कोई चिन्ह कोई संख्या बदलेगा नहीं, ए माइनस 1 ही रहेगा। लेकिन ध्यान रखना क्या, तो यहाँ माइनस है, इस चलते सबका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ प्लस है एक के पहले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ए, और 1 के पहले माइनस है तो इस माइनस से गुना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब इसमें कोई कॉमन है नहीं कि कॉमन लिया जा सके, कट जाएगा। समझ गया? और भी देख लेते हैं। अब हम लेते हैं ए स्क्वायर प्लस 3q माइनस 2a स्क्वायर प्लस माइनस से लेते हैं 3a5। अब यहां देखो पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर पावर 5 है। हम पूछे कि इसमें कोई सजातीय है कि नहीं है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो सिर्फ यही सजातीय है। 3 वाला और कोई नहीं है, 5 वाला भी और कोई नहीं है, तो इस दोनों का कोई जात है ही नहीं। तब रिजल्ट क्या होगा, अब ए और 2 यहाँ पर 2 है तो इसका अंतर निकाल दो, क्या हो जाएगा, -a²। और ये क्या हो जाएगा, ई तो अकेला है, इसका कोई पार्टनर है ही नहीं, इसका भी कोई पार्टनर नहीं है, तो 3a5 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को पलट सकता है, ये हो गया बढ़ते क्रम में, इसको अगर पलट देगा तो क्या होगा, -3a⁵ -3a³ -a²। दोनों ही सही है, ये दोनों मानक रूप में है। मानक रूप के मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। इसमें बहुत करेगा तो माइनस कॉमन ले लेगा तो अंदर वाला सब प्लस में हो जाएगा, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक आध हम और देख लेते हैं उदाहरण। 8 में लिखा हुआ है 8a माइनस 5 × -a -10। क्या करेंगे, तो 8a अब कोष्ठ में दिया हुआ है, बाहर में 5 है, इसका मतलब गुना हो गया, तो -5 है बाहर में, यहाँ पर माइनस है, क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा, और घटाओ 10a हो जाएगा। तो नियमतः पहले आपका क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, 8 5 13a हो गया, घटाओ 10a हो गया। अब 13a में से 10a घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3a आंसर हो जाएगा। क्यों, दोनों सजातीय है, एक भी जातीय नहीं है। और भी हम उदाहरण देख लेते हैं। अब a² है, अब प्लस a है, -10a है, घटाओ 10a² है ना। तो अब यहां पर क्या करोगे आप, a², फिर जाके देखना है, तो ये दोनों एक जात है, तो रिजल्ट क्या होगा, इसका बात करोगे तो -9a²।
इसका काम हो चुका हुआ है, यानी ये दोनों का काम हो गया, 2 पद के बदला में 1 पद हो गया। अब ये दोनों भी एक जात है, तो ये प्लस में है माइनस में है, तो क्या हो जाएगा -9a हो गया। आंसर आपका यही होगा, क्योंकि अब इसको अब कुछ नहीं कर सकते हो, कहीं गलती से लिख दिया -18a3, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 घात वाला है, ये 1 घात वाला है, तो इसका अब जोड़ घटाव संभव नहीं है। लिखना होगा, बहुत करना होगा, तो क्या करोगे, 9a चाहे -9a कॉमन ले लेगा, तो यहाँ पर a बचेगा और यहाँ पर +1 बचेगा। तो ये हो गया गुणनखंड के रूप में, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बात एक ही है, लेकिन फिर इसको गुणा करेगा, क्योंकि अब होता है कि न्यूनतम रूप में लिखना होता है, तो ये सही आंसर यही है। हमको इस लेखा यानी गुणनखंड के रूप में लिखना जरूरी नहीं है, ये आपको अलग से अध्याय पढ़ाएंगे, गुणनखंड, बहुपदों का गुणनखंड। तो आशा है आपको बीजगणितीय पदों की संक्रिया यानी अंतर घटाव समझ में आ गई होगी। चलिए एक आध और उदाहरण, लास्ट उदाहरण अब ले लेते हैं। तो a² घटाओ a3 - e बाई, हम चाहे रखिए कुछ भी ले लेते हैं, b लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, तो जैसा पहले बताया है, यहाँ भी वही काम होगा, लघुत्तम तो हो जाएगा, b ही हो जाएगा, और b से a² में गुणा करोगे तो क्या होगा, a² b -a³ और +a, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब इस तीनों में कोई किसी का जात नहीं है। यहाँ ई हो गया a² b वाला, ई हो गया केवल a वाला, तो a³ हो गया, यहाँ पर a1 हुआ, इसका पावर 1, इसका 3, यहाँ पर a² है, फिर b है, तो ये तो तीनों में कोई तालमेल है ही नहीं, तो यही आंसर हो गया। आशा है आपको जोड़ घटाव का बात जो कल बताए जोड़ वाला का, आज बताए घटाव वाला का, समझ गए होंगे। वही बात समझ में आ गया, तब गुना भाग का अगला वीडियो में आएगा। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BK कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।